आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलआईसी एजेंट की ग्रेजुएटी की नए नियम क्या हैं, नए रूल्स क्या हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएटी कितनी है, कितनी मैक्सिमम ग्रेजुएटी प्राप्त कर सकते हैं या आप अपनी ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने वर्षों में मिलती है, कब मिलती है, किन को नहीं मिलेगी और अगर किसी को मिलेगी तो वो मैक्सिमम कितनी होगी और वो मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, किन को समय से पहले ग्रेजुएटी मिलती है, इन सब सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है। तो यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही इस चैनल के प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स में आपको आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ मिलेंगे। CLI से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं जो बदलते परिवेश के अनुकूल आपको बनाने में आपकी सहायता करेगी। साथ ही वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोज़ भी हैं, प्लान डिटेल्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण IRDA और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो उस सेगमेंट को भी आप ज़रूर फॉलो करें और आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहें, क्योंकि बदलते परिवेश के अनुकूल बनाने में आपको यह चैनल सहायता करने वाली है। यह आपके लिए एक कंप्लीट चैनल है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं तो आप मैक्सिमम 5 लाख तक की ग्रेजुएटी प्राप्त कर सकते हैं, जो 18 सितंबर 2023 से लागू कर दिया गया है। पहले जिसकी लिमिट 3 लाख थी, उसके पहले 1 लाख थी, लेकिन 18 सितंबर 2023 से इसको 5 लाख कर दिया गया है। यदि आप ठीक ढंग से काम करते हैं तो आपको मैक्सिमम ग्रेजुएटी 5 लाख मिल सकती है। LIC के एडवाइज़र्स को जो ये ग्रेजुएटी दी जाती है, ये ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार दी जाती है, जो कि किसी भी बड़ी कंपनी या बड़े फर्म के कर्मचारियों को दी जाती है। उसी के अनुसार ये ग्रेजुएटी LIC एडवाइज़र्स को भी दी जाती है। लेकिन ये ग्रेजुएटी सभी LIC एडवाइज़र्स को नहीं दी जाती है। कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फुलफ़िल करने के बाद ही LIC के एडवाइज़र को ग्रेजुएटी दी जाती है। उन कंडीशंस में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, उनमें नंबर 1 है 15 ईयर्स एजेंसी कंप्लीशन, यानी एजेंसी ईयर 15 होनी चाहिए। 15 सालों से अगर कोई LIC एडवाइज़र काम कर रहा है उनको ही ग्रेजुएटी दी जाएगी। लेकिन दूसरा कंडीशन भी फुलफ़िल करना होगा कि उसकी एज 60 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 15 वर्षों से काम कर रहा हो LIC में और उसकी एज 60 हो गई हो तो उसको ग्रेजुएटी दी जाएगी। यदि वो उसकी 20 साल भी एजेंसी ईयर हो गई हो, 20 या 25 वर्षों से भी काम कर रहा हो, लेकिन उसकी एज अभी 60 नहीं हुई है, 55 है, 58 है, 45 है, तो उसको ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी। उसको वेट करना होगा जब तक कि उसकी एज 60 ना हो जाए। लेकिन कुछ कंडीशंस में समय से पहले भी ये ग्रेजुएटी प्रदान कर दी जाती है। उनमें से एक है यदि उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छी नहीं हो और ये प्रूफ हो जाए, इसके लिए वो प्रूफ देता है तो समय से पहले भी ये ग्रेजुएटी प्रदान कर दी जाती है। या फिर किसी एक्टिव एजेंट के डेथ होने पर भी यह ग्रेजुएटी समय से पूर्व प्रदान कर दी जाती है उसके नॉमिनी को, उसके घर वालों को। वीडियो में आगे बात करेंगे ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और मैक्सिमम ग्रेजुएटी यानी 5 लाख ग्रेजुएटी प्राप्त करने के लिए आपको कितना रिन्यूएबल इनकम प्राप्त करना होगा। लेकिन उसके पहले बात करते हैं कि किन लोगों को ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, यानी कि ग्रेजुएटी से वंचित होना पड़ सकता है किन अवस्थाओं में। आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि MBG से छूट लेने पर ग्रेजुएटी रुक सकती है। MBG से छूट लेने का क्या अर्थ होता है? एक अवस्था होती है जब आप MBG से छूट ले सकते हैं, यानी कि आपको मिनिमम बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये MBG क्या होती है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसको डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर दे दी जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो MBG से छूट लेने पर भी ग्रेजुएटी रुक सकती है, इसलिए आप पहले ग्रेजुएटी ले लें। उम्र हो गई है तो आप पहले ग्रेजुएटी ले लें, उसके बाद ही MBG से छूट लें, MBG से एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करें। अब ग्रेजुएटी रुक सकती है उन लोगों की जो IRDA के और LIC के रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं, यानी कि जो रूल्स हैं IRDA की तरफ से, जो नियम, जो कानून बनाए गए हैं, LIC की तरफ से जो रूल्स बनाए गए हैं, यदि उनको वो फॉलो नहीं करते हैं, यदि कोई LIC एडवाइज़र उसको फॉलो नहीं करता है और उसके अगेंस्ट में काम करता है और ये प्रूफ हो जाता है, तो फिर उनकी ग्रेजुएटी रुक सकती है। साथ ही किसी LIC एडवाइज़र पर यदि कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो तो भी उसकी ग्रेजुएटी रुक सकती है। यदि कोई LIC एडवाइज़र
प्रीमियम पर रिबेट देता हुआ यानी प्रीमियम पर छूट देता हुआ प्रूफ हो जाता है तो भी इसकी ग्रेच्युटी रुक सकती है। हालांकि ये प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है कि उसने प्रीमियम पर रिबेट दिया है, लेकिन प्रूफ हो जाए तो उसकी ग्रेच्युटी रुक सकती है। LIC एडवाइज़र्स को सोचना चाहिए कि प्रीमियम पर रिबेट देने का मतलब है अपने लिए सारे दरवाजे बंद करना। आप किसी व्यक्ति को यदि प्रीमियम पर रिबेट दे देते हैं तो वो फ्यूचर में जब भी कोई पॉलिसी करेगा तो उस पर वो रिबेट मांगेगा। साथ ही वो अन्य लोगों का परिचय यदि आपके साथ करवाता है और उनकी पॉलिसी वो देता है तो उस पर भी आपको रिबेट देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आने वाले समय के लिए आप अपने सारे दरवाजे बंद करेंगे। तो इसलिए प्रीमियम पर रिबेट ना दें। इससे सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं होता है, कस्टमर्स का भी नुकसान होता है और दूसरे जो नए एडवाइज़र्स आते हैं उनका भी नुकसान होता है। यदि आप पुराने एजेंट हैं, CMS क्लब मेंबर हैं, कॉर्पोरेट एजेंट हैं या और भी बड़े एजेंट हैं आप, और आपको अच्छी खासी साइड इनकम भी हो जाती है क्योंकि LIC की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं और उन ऑफिस अलाउंस और दूसरे बेनिफिट्स से आपकी ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाती हैं और आप आराम से रिबेट दे सकते हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए आप अपने सारे दरवाजे बंद करते हैं और जो नए एजेंट आने वाले जो नए एजेंट हैं उनको भी नुकसान होता है और वो फ्रीली काम नहीं कर पाते मार्केट में। तो प्रीमियम पर रिबेट देना एक बैड प्रैक्टिस है और इसको रोकना हर LIC एडवाइज़र का कर्तव्य है। वो इसका सख्ती से पालन करें कि वो प्रीमियम पर रिबेट नहीं देंगे और ना ही किसी और को देने देंगे। आप ठीक ढंग से जब काम करेंगे, अच्छी सर्विसिंग देंगे तो निश्चित रूप से रिबेट देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन की। LIC एजेंट के ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन उसके क्वालिफाइंग 15 ईयर्स के रिन्यूअल कमीशन से की जाती है। यानी कोई LIC एडवाइज़र जब ग्रेच्युटी लेना चाहता हो तो उसके पहले के 15 क्वालिफाइंग ईयर्स के रिन्यूअल कमीशन जो मिलेगी उसी से उसकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगी। इसके लिए क्वालिफाइंग 15 ईयर्स का जो भी रिन्यूअल कमीशन है, टोटल रिन्यूअल कमीशन को ऐड करेंगे। 15 वर्षों का रिन्यूअल कमीशन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, जो उनको रिन्यूअल कमीशन प्रत्येक वर्ष मिला है उसमें फर्स्ट ईयर फर्स्ट प्रीमियम कमीशन नहीं, ओनली रिन्यूअल कमीशन, उन सबको ऐड करेंगे। 15 ईयर्स के रिन्यूअल कमीशन को ऐड कर देंगे। टोटल रिन्यूअल कमीशन प्राप्त हो गई 15 ईयर्स की। फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 180 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से उसकी ग्रेच्युटी निकलेगी। टेक्निकली इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है पर जो अमाउंट आपको मिलेगी उसी के आसपास ही ग्रेच्युटी बनेगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और इसके एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमें मैक्सिमम ग्रेच्युटी 5 लाख लेनी है, यानी कि 5 लाख जो मैक्सिमम ग्रेच्युटी है हमें वो प्राप्त करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब मान लीजिए कि आपको क्वालिफाइंग 15 ईयर्स में टोटल रिन्यूअल कमीशन आपको 60 लाख मिला, 60 लाख रुपए आपको रिन्यूअल कमीशन प्राप्त हुआ है क्वालिफाइंग 15 ईयर्स में। यानी जो आपने रिन्यूअल कमीशन को ऐड किया तो उन रिन्यूअल कमीशन को ऐड करने के बाद, क्वालिफाइंग 15 ईयर्स के रिन्यूअल कमीशन को ऐड करने के बाद आपको 60 लाख प्राप्त हुआ। यानी 15 ईयर्स में 60 लाख रिन्यूअल कमीशन मिला है। अब उस 60 लाख को यदि आप 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 करोड़ बनता है, यानी कि 9 करोड़ रुपीज़ वो बनता है यदि आप 60 लाख को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर जब उसको आप 180 से डिवाइड करते हैं तो फिर वो 5 लाख हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से आपकी ग्रेच्युटी बनी 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए मैक्सिमम ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि आपको रिन्यूअल कमीशन 60 लाख प्राप्त करनी होगी। यानी आप क्वालिफाइंग 15 ईयर्स में यदि आप टोटल रिन्यूअल कमीशन 60 लाख प्राप्त करते हैं तो आप मैक्सिमम ग्रेच्युटी 5 लाख प्राप्त करेंगे। यदि आप उससे कम प्राप्त करते हैं तो उस हिसाब से ही आपको ग्रेच्युटी भी कम मिलेगी। मैक्सिमम ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए आपको 60 लाख रिन्यूअल कमीशन प्राप्त करना होगा। अब यदि आप टोटल रिन्यूअल कमीशन 15 क्वालिफाइंग ईयर्स में 30 लाख प्राप्त करते हैं तो इसी हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी भी आधी हो जाएगी, 2.5 लाख हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी। तो इस प्रकार से आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको ग्रेच्युटी कितनी प्राप्त होगी और मैक्सिमम ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए आपको 60 लाख क्वालिफाइंग 15 ईयर्स में अर्न करना होगा। उम्मीद है ग्रेच्युटी से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक एजेंट्स के बीच ज़रूर शेयर करें। यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट्स के बीच शेयर करें, यदि आप एजेंट हैं तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करें, यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें जिससे अन्य लोग भी इस ग्रेच्युटी रूल्स के बारे में जान सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड बी प्रोग्रेसिव।